के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में प्रणाम वंदे मातरम समिति ने भारतीय सेना के लिए आयोजित किया दीपावली बधाई कार्यक्रम। बीएचयू प्रकरण में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कांग्रेस जनों के साथ पुलिस कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बाबा की आरती में हुए शामिल, बजरे पर बैठकर लाइट एंड साउंड शो को देखा। और चेत सिंह घाट पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली तथा दीपोत्सव का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में प्रणाम वंदे मातरम समिति ने भारतीय सेना के लिए दीपावली बधाई कार्यक्रम आयोजित किया। गुरुवार को गोरखा ट्रेनिंग सेंटर कैंप स्टेशन सैनिक इंस्टीट्यूट में प्रणाम वंदे मातरम समिति के द्वारा अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भारतीय सेना को दीपावली की बधाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आरंभ अमर जवान ज्योति पर एक दिया शहीदों के नाम से अमर जवान ज्योति के चित्र के समक्ष दीप जलाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेकों जवानों को नमन करते हुए भारत माता के चित्र पर व कर्तव्य पथ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पांजलि के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा व सूबेदार टेक बहादुर गुरंग, सूबेदार किरण शेठ, सूबेदार जनक कुमार थे। दीप जलाने के पश्चात संस्था के सभी सदस्यों ने वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों व जवानों का माल्यार्पण कर व उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका वंदन अभिनंदन कर उन्हें मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ फुलझड़ी पटाखे भी जलाए। कार्यक्रम में मंच पर मुख्य अतिथि व सेना के अधिकारी ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष अनूप जायसवाल व संचालन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। धन्यवाद दीपक आर्य, आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू सोमनाथ विश्वकर्मा, मनीष चौरसिया, अनूप गुप्ता एडवोकेट, जय किशन गुप्ता, राजेश दुबे, सुनील गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, अशोक सैनी, संजय खन्नाजी, कमल शर्मा, अय्या जायसवाल, लड्डू आदि लोग उपस्थित थे। दीपावली के पूर्व यहाँ 39 जीटीसी में आकर के अपने भारतीय सैनिकों को दीपावली की शुभकामना और बधाई देने का काम किया है। पिछले 2014 के बाद से हमने अक्सर देखा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बीच जाकर के अपनी दीपावली मनाते हैं। तो हमारे लिए जो अपने परिवार से दूर रह करके हर त्यौहार वो सरहद पर मनाते हैं अपनी कर्तव्य के लिए, तो ऐसे सैनिकों को हम नमन करने वंदन करने के लिए आज 39 जीटीसी में आकर के यहाँ पर हमने पहले सर्वप्रथम अमर जवान ज्योति के चित्र पर दीप जला करके उन बलिदानियों को नमन किया है, वंदन किया है जिन्होंने हमारे लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया था, तथा उसके पश्चात आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। उनको उपहार दिया, उनको मिठाई खिला करके दीपावली की शुभकामना दी है और उनके साथ पटाखे जला करके हमने दीपावली का यहाँ पर्व मनाया है। बीएचयू प्रकरण में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बीएचयू प्रकरण में पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और बीएचयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव वाराणसी कमिश्नर से मिले। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वालों पर कठोर कार्यवाही और निर्दोष को न फंसाने के लिए बनारस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद ने बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया कि सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा भगवान भरोसे। पुलिस कमिश्नर ने बीएचयू प्रकरण पर यू टर्न लिया, मीडिया से जानकारी साझा करने से इनकार किया। कमिश्नर ने कहा कि छात्रा का 161 और 164 में मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान हो चुका है। छात्रा का मेडिकल कराया जा चुका है, लेकिन ये जानकारी वो कोर्ट को देंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है, इस पर कमिश्नर ने कहा कि वो बढ़ी हुई धाराओं सहित इस मुद्दे पर कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते। वो जो भी जानकारी होगी कोर्ट को बताएंगे। विद्यार्थी जो पढ़ने आया है वो किसी दल का नहीं है, वो पहले विद्यार्थी है, उसके बाद उसकी मानसिकता चाहे जो भी है, लेकिन पहले वो विद्यार्थी है और वो न्याय चाहता है। सारा आंदोलन न्याय के लिए है। और जिस तरह जबरदस्ती यूनिवर्सिटी प्रशासन लड़कों को मुलजिम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, मुलजिम बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है। उन लड़कों को न्याय चाहिए। आज सीपी से आप लोग ने मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, हमने पत्र दिया, उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। भाई इसमें कोई गलत बात हम कह रहे हैं तो फिर प्रशासन बता दे हमको, सीपी बता दें, XYZ कोई बता दे ना। हम तो कह रहे हैं ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है। ये सर्वदलीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हर जगह का विद्यार्थी पढ़ता है।
और यदि इस तरह की घटना होगी तो विद्यार्थी उसका विरोध करेगा। तो ये विरोध इसलिए हो रहा है, इसमें दलीय आधार पर कोई मतलब नहीं है जो इसको दल पे बांटा जाए। मांग क्या है? मांग यह है कि जो जिस लड़की के साथ ये घटना घटी है वो उस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए और जितने लोग इसमें मुलजिम हैं, कल्प्रिट हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो निर्दोष बच्चों पर जो मुकदमे कायम किए गए हैं उनको तत्काल प्रशासन वापस ले ले और यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर को सलाह दें कि आप लड़कों से मिला करें, लड़कों से और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप न हो, इसलिए ये घटना घटी। इस प्रकरण में पीड़िता का 161 का बयान और 164 का बयान दोनों हो चुके हैं और मेडिकल हो चुका है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट आए वो माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाए जा रहे हैं। विधिक राय लेकर इसमें विवेचना जारी है। कौन कौन सी धाराएं बढ़ी हैं? और मैं विवेचना से संबंधित कोई भी तथ्य आपसे मैं शेयर नहीं करता। मैंने न्यायालय को अवगत करा दिया। सर 9 दिन होने को आए हैं लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और ना ही गिरफ्तारी हो पाई है, इसके बारे में हम लोग लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम जल्दी से प्रकरण के अनावरण की तरफ बढ़ेंगे। आदर्श गांव नागेपुर में की जैव उर्वरक प्रोत्साहन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र वाराणसी उप कृषि निदेशक सो द्वारा राज्य योजना अंतर्गत संचालित जैव उर्वरक प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत सांसद आदर्श गांव नागेपुर स्थित पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केंद्र में गुरुवार को एक दिवसीय कृषक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी श्री राम ने किया व संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर अराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल बतौर मुख्य अतिथि तथा अराजी लाइन ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष मुकेश पटेल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। संगोष्ठी में कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के वैज्ञानिक अमतेश सिंह ने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा रासायनिक उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए कार्बनिक खादों तथा जीवाणु टीकों का किसानों को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इससे नाइट्रोजन उर्वरकों की आंशिकता तथा फास्फोरस, पोटाश व अन्य पोषण तत्वों की 100% बचत की जा सकती है। इसमें कृषि लागत घटेगी, भूमि में जैविक कार्बन बढ़ेगा, लाभकारी जीवाणु बढ़ेंगे व पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। कृषि विशेषज्ञ श्री राम ने कहा कि जैव उर्वरकों को ही जीवाणु टीका के नाम से जाना जाता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम तथा अनाज वाली फसलों को राइजोटिका लगाने से 15 से 20% पैदावार बढ़ जाती है। कृषि विशेषज्ञ भागवत प्रसाद ने किसानों को जैव उर्वरकों का प्रयोग करने की विधि विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि एजेंटो वेक्टर तथा फॉस्फोटिका व पोटास जैव उर्वरक से बीज उपचार करने के लिए 2 कप पानी में 50 ग्राम गुड़ खोलकर उसमें जीवाणु टीका मिलाकर बीज बोने से पहले मिलाएं। थोड़ी देर छाया में सुखाकर बिजाई कर दें। इस अवसर पर किसानों को पशु चिकित्सा अधिकारी ललित शर्मा द्वारा स्टॉल लगाकर पशुपालकों को पशुओं की दवा निःशुल्क वितरित की गई। अतिथियों का स्वागत उप कृषि निदेशक शोध अशोक उपाध्याय, वरिष्ठ व प्राविधिक सहायक और ओम प्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, मुकेश पटेल, अशोक उपाध्याय, पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केंद्र निदेशक आशुतोष सिंह, ललित शर्मा, डॉक्टर अमितेश सिंह, डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार, महेश सिंह, चंद्र प्रकाश उपाध्याय, सुनील कुमार, किसान माता प्रसाद, चुन्नीलाल भागवत प्रसाद, विवेक पांडे, राजकुमार गुप्ता, विवेक पटेल सहित सैकड़ों किसान गोष्ठी में मौजूद रहे। किसानों को बहुत काफ़ी लाभ होगा क्योंकि पशुपालन की विभाग की तरफ से क्या लाभ है, क्या गवर्नमेंट सरकार की सुविधाएं मिल रही हैं, उस पर अच्छे से बताया गया और अपने कृषि विभाग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने के लिए बताया गया। नमामि गंगे ने लोगों से आह्वान किया है कि दीपावली की सफाई की गंदगी गंगा में ना विसर्जित करें। साथ ही गंगा किनारे नमामि गंगे ने वेद पाठी बटुकों संग मिलकर सफाई की व लोगों से मां गंगा की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण की अपील करते हुए नमामि गंगे और महर्षि वेद विद्यालय सिद्धेश्वरी के वेद पाठी बटकों ने दीपावली के पूर्व सिंधिया घाट एवं संकटा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने पूजा के बाद घर में बची हुई धार्मिक सामग्रियों को गंगा में विसर्जित न करने की अपील की। गंगा तट पर इधर उधर बिखरी पड़ी पूजन सामग्रियों को बटोरकर नगर निगम के कर्मचारियों को निस्तारण के लिए सुपुर्द किया गया। गंगा घाट पर नागरिकों, पुरोहितों, पूजन सामग्री विक्रेताओं व उपस्थित नाविक समाज को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया।
सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा हमारी आस्था, आजीविका और सांस्कृतिक धरोहर है। गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता का दायित्व हमें मिलकर उठाना होगा। एकजुटता के साथ जन भागीदारी सुनिश्चित कर नदियों के प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। श्रमदान व जागरूकता के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, आशु कृष्णा पांडे, हर्ष त्रिपाठी, गणेश दीक्षित, अर्पित तिवारी, कृष्ण त्रिपाठी आदि शामिल रहे। हम दीपावली के पूर्व आपसे निवेदन करते हैं, ये गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, अतः इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि गंगा के किनारे कोई गंदगी नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे व बाबा की आरती में शामिल हुए। साथ ही बजड़े पे बैठकर लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बुधवार की देर शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रही बाबा भोलेनाथ की शयन आरती में शामिल हुए। गर्भगृह के पश्चिमी द्वार पर खड़े होकर बाबा को प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन पूजन के पश्चात केंद्रीय मंत्री को मंडलायुक्त श्री कौशल राज शर्मा ने अंग, वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और प्रसाद भेंट किया और मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधाओं के बारे में उनको अवगत कराया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गंगा घाट स्थित भैरव द्वार पर पहुंचे, जहां बजड़े पर बैठकर लाइट एंड साउंड शो को देखा। ललिता घाट और भैरव गेट पर लगाए गए शो में मां ललिता गौरी के इतिहास और श्री काशी मंदिर से लेकर विश्वनाथ धाम बनने तक का सफर को इसमें दर्शाया गया। केंद्रीय मंत्री ने पूरे धाम को देखते हुए एयरपोर्ट को रवाना हो गए। इस दौरान जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इस वर्ष दीपावली पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर लोगों का रुख मिठाई की दुकानों की तरफ बढ़ चला है। दीपावली का पर्व इस वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में बाजार चहकने लगे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस पर्व पर एक दूसरे को मिठाई देने की परंपरा है। ऐसे में लोग मिठाई की दुकानों का रुख कर रहे हैं। दुकानों पर कई तरह की स्पेशल मिठाई मौजूद है। काशी में पिछले 40 वर्षों से अपने स्वाद के लिए जानी जाने वाली मिठाई की दुकान राजेश स्वीट चेतगंज पर ग्राहक उमड़े हैं और मिठाइयों का ऑर्डर कर रहे हैं। काजू से बनी मिठाइयों के लिए फेमस इस दुकान पर दीपावली पर रौनक और बढ़ गई है। लोग मिठाई के साथ गिफ्ट हैम्पर भी खरीद रहे हैं। राजेश स्वीट के मयंक यादव ने बताया कि दीपावली पर बनने वाली खास मिठाइयों को लेकर खरीदारों में काफी उत्साह है। लोग काशी की खास मिठाइयाँ जिनमें काजू का भरपूर इस्तेमाल होता है उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में राजेश स्वीट पर बनी मिठाइयाँ लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। यहाँ बनारसी पान, पान बाइट, काजू कतली, लड्डू, मगदल लेने के लिए लोग आ रहे हैं। ड्राई फ्रूट का सारा सामान है मेरे पास। गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि 500 से शुरू होता है, 2500 तक जाता है। मिठाइयों में लड्डू है, मगदल है, देसी घी के सोन पापड़ी हैं, देसी घी के सोवन रोल है। काजू में डिफरेंट तरह की वैरायटी हैं। बनारस का जैसे पान फेमस है वैसे ही पूरा पान के फ्लेवर का ही काजू में एक आइटम है हमारे पास, काजू पान, जिसमें आपको खाने में पूरा बनारस के पान का ही स्वाद आएगा। कहाँ से लोग आते हैं आपको?
हमारे यहाँ काफ़ी जगह से लोग आते हैं, बनारस से भी आते हैं, बनारस के अगल बगल जिलों से भी आते हैं लोग मिठाई लेने के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा पर यदुवंशी समाज भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर लौराबीर स्थित हथुआ मार्केट से विगत कई वर्षों से गोवर्धन पूजा समिति के बैनर तले विशाल भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी 13 नवंबर सोमवार को निकाला जाएगा। इस संदर्भ में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद यादव, गप्पू एवं संयोजक कैलाश यादव एवं सह संयोजक प्रकाश यादव ने संयुक्त वार्ता करते हुए बताया कि इस बार निकलने वाली शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण से जीवन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकर्षण लाख विमान झांकियों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की आकर्षण झांकी, विशाल हनुमान जी की झांकी एवं शिव पार्वती जी का आकर्षण झांकियों के साथ भगवान बलराम, श्री कृष्ण की झांकी एवं ग्वाल बाल की टोली अकल्पनीय आकर्षण होंगी। इसी के साथ झारखंड राज्य से वहां के कलाकारों के द्वारा भूत भाव भगवान शंकर की अघोरी रूप का स्वान काशी में अलौकिक छटा भी खेलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद से वहां के कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की विशाल भव्य आकर्षण झांकी सम्मिलित होगी। शोभा यात्रा का उद्घाटन अतिथि पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री डीपी यादव के करकमलों द्वारा किया जाएगा। साथ ही ओलंपियन नरसिंह पहलवान भी सह उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा आरंभ होने से पहले उपस्थित सभी यादव बंधुओं का सामूहिक सम्मान किया जाएगा। शोभा यात्रा हथुआ मार्केट से आरंभ होकर भैंसासुर होते हुए गोवर्धन धाम पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति जस्टिस शेखर कुमार यादव होंगे। शोभा यात्रा का उद्घाटन करता है माननीय सांसद डीपी यादव जी, प्रेसिडेंट नरसिंह पहलवान जी रहेंगे जो उद्घाटन करता रहेंगे, और राम जन्म यादव जो शास्त्री हैं अपना शंखनाद से, और मिट्ठू पहलवान कांटे वाली जोड़ी में आग जला करके वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और वहीं से कई विभिन्न राज्यों से झांकियाँ आएंगी जो साथ में चलेंगी, और डांडिया का कार्यक्रम और मनरी कला का प्रदर्शन करते हुए हमारे हथुआ काफ़ी लोग यादव बंधु नगवा से, रामनगर से कई लोग आएंगे जो मनरी का प्रदर्शन करते हुए काफ़ी लाख विमान के साथ हमारी जो भव्य शोभा यात्रा राजघाट खिड़किया घाट चेत सिंह घाट पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली तथा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हैप्पी मॉडल स्कूल वाराणसी के तत्वाधान में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार को चेत सिंह घाट पर छात्र छात्राओं द्वारा रंगोली तथा दीपोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की रंगोली से घाट को सुसज्जित किया तथा अपने मन मस्तिष्क में उमड़े विचारों को रंगों के माध्यम से घाट पर बिखेरा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनमानस को रोशनी के पर्व दीपावली की शुभकामनाएं देना तथा पर्यावरण मित्रता का संदेश देना था। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका नीता सिंह, प्रधानाचार्य विभा सहाय व अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। दिवाली का त्यौहार और रंगोलियां सजाते हैं, कलर यूज करते हैं, वो हमें अगले 2 महीने बहुत ऊर्जावान रखता है। एक उसकी जो वाइब होती है वो मुझे बहुत 2 महीने तक बहुत काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए ये इन्होंने रंगोली का यहाँ एक कंपटीशन का रूप दिया और बहुत ही खूबसूरत और मैसेज के साथ दिया है इन्होंने। कहीं पर इन्होंने इक्वालिटी को दिखाया है, कहीं पर वहाँ पे गर्ल चाइल्ड सेफ को दिखाया है, कहीं पे डोंट कट द ट्रीज को दिखाया है। तो ये रंगोली के थ्रू उन्होंने अपने अपने मैसेजेस को दिए हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शिव गंगा योगा ट्रस्ट एवं गंगा ज्ञानदीप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में शिव गंगा योगा ट्रस्ट एवं गंगा ज्ञानदीप की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग रंगकर्मी राजकुमार एवं राजकुमार पांड्या के निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अर्पणा हालदार के संचालन में वंशिका, श्रुति, अंशिका देवी के अवतार में सजी, जबकि 14 बच्चों को पेपर की रंगोली बनाना सिखाया गया। बच्चों ने वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट सीखे, साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाया, जिसमें कि वंशिका, तान्या, श्रुति, अंशिका, ये सभी बच्चे देवी देवताओं के रूप धरे थे, जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और माँ गंगा का वेश धारण करके ये बच्चे बैठे थे और नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। साथ ही साथ दिव्यांग राजकुमार जी ने हमारे विद्यालय के प्रबंधक समिति के सदस्यों को अपने हाथ से बनाए हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक गिफ्ट दिए, जिसे देख के हम सभी बहुत ही हर्षित हुए हैं। और ये कार्यक्रम ये संदेश देता है
कि दीपावली सिर्फ पटाखों का नहीं बल्कि दियों का त्योहार है और खुशियों का त्योहार है। बनारस स्वर्ण कला केंद्र महमूरगंज भदोही शाखा के बाद बनारस में अपनी तीसरी शाखा का उद्घाटन किया। बनारस स्वर्ण कला केंद्र अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए ककरमत्ता बरेका मार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप एक और शाखा का शुभारंभ किए हैं। महमूरगंज भदोही के बाद यह उनकी तीसरी शाखा है। गुरुवार को धनतेरस की पूर्व संध्या पर शुरू हुए शोरूम में पहले दिन ही ग्राहकों के आने का क्रम शुरू हो गया था। अपने नए शोरूम में ग्राहकों के आगमन पर स्वागत करते हुए प्रतिष्ठान की अधिष्ठात्री पूजा जायसवाल ने कहा कि उद्घाटन के अवसर पर हम लोगों की ओर से ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर रखा गया है, जिसमें 11,000 की खरीद पर एक घड़ी व गिफ्ट, 25,000 की खरीद पर चांदी का नोट व गिफ्ट, 50,000 की खरीद पर एक आयरन व गिफ्ट, 1 लाख की खरीद पर स्मॉल सूटकेस व गिफ्ट, 2 लाख की खरीद पर बिग सूटकेस व गिफ्ट, 3 लाख की खरीद पर इंडक्शन कुकटॉप व गिफ्ट, 4 लाख की खरीद पर LED टीवी व गिफ्ट, 5 लाख की खरीद पर स्मार्टफोन व गिफ्ट, 7 लाख की खरीद पर डायमंड रिंग व गिफ्ट, 10 लाख की खरीद पर डायमंड रिंग व स्मार्टफोन के साथ गिफ्ट, 15 लाख की खरीद पर इलेक्ट्रिक स्कूटी व गिफ्ट, 21 लाख की खरीद पर इलेक्ट्रिक स्कूटी आईफोन व गिफ्ट का ऑफर रखा गया है। इसके अतिरिक्त सोने की बनवाई पर 50% की छूट व हीरे के आभूषण की बनवाई पर 100% की छूट दी जा रही है। आपको यहाँ पे बेस्ट डिज़ाइन, कुंदन, एंटीक, सिंपल, वेडिंग और नॉर्मल ज्वेलरी सब सारी चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे बेस्ट गिफ्ट भी है, हर ग्राहकों के हर खरीद पे सबको गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। और गोल्ड पे फ्लैट 50% ऑफ भी है। गोल्ड पे काशी वासियों को क्या मैसेज देंगे? काशी वासियों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मतलब यहाँ पे आइए, यहाँ के ऑफर का, यहाँ के वैरायटी का फ़ायदा उठाइए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।